मेरे दोस्त, अब मैं खड़े श्री धाम पटियाला पोखरा अमठा आलमपुर में पहुँचे हैं। और मैं तो दो चार सीन इधर के लिए दो चार वीडियो बनाए, लेकिन अब मैं स्पेशल सुदामा जी महाराज मरघटिया बाबा से बात करेंगे। हमारे कैमरा के सामने मरघटिया बाबा हैं, जो कि आज कई साल से इस खड़े श्री धाम पटियाला पोखरा पे आसन लगा के बैठे हैं। यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं बाबा के दरबार में, वो खाली नहीं जाते हैं मेरे दोस्त। ये बाबा का आशीर्वाद है और बाबा का सहयोग है कि अपना पूरे शक्ति झोंक देते हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, और कल्याण होता है। मैं जब भी यहाँ पर आते हैं तो इनके दरबार में कुछ ना कुछ भक्त लोग रहते हैं। कुछ लोग अपना बाबा को आशीर्वाद दान देने के लिए आते हैं, कुछ लोग बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग बाबा से विद्या सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तब थोड़ा समय बाबा से ही बात करेंगे। सुदामा जी महाराज जटावा बाबा जो हमारे कैमरा के सामने हैं। बाबा बोलिए, इस आश्रम के बारे में बोलिए। बहुत रमणीक सुंदर जगह है, पटियाला पोखरा खड़ेश्री धाम आलमपुर। देखिए, पूछ रहे हैं तो खड़ेश्री धाम पटियाला पोखरा अमठा सीसागर ब्लॉक में पड़ता है। ये पावन धरती है, संतों का, ऋषि मुनियों का ये क्षेत्र है। यहाँ पर खड़ेश्री बाबा आए, तालाब पोखरा बावड़ी उड़ी खनवा कर चले गए। बहुत से संत आए, गीता घाट के बाबा आए, बख्तर बाबा आए, नाना प्रकार के बहुत से संत इस जंगल की गुफाओं में रह कर अपना जीवन को परिणत कर रहे थे। इसलिए हमको यहाँ भी जग किए। 21वां जग यहाँ था। इसके बाद में हम जग कर मन मेरा लग गया, यहीं पर रह गए। सोचे कि नहीं, कोई साधु संत का धर्म स्थल है, इसको बनाया जाए। इसलिए कि हम लोग यादगारी साधु का कदर साधु नहीं करेगा तो दूसरा कौन कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, ये तो देखते हैं इसमें घर में नाग बाबा रहते हैं। कभी कभी वो निकल जाते हैं, अपना घूमते फिरते हैं। एक साधु को डंक मार दिए। गलती तो साधु का था, उनका तो कोई नहीं था। वो मर गए, उनका समाधि बगल में दिया हुआ है, जिसका विधान साधु नाम है। उधर में जलंधर साधु हैं, बहादुर है, बहुत से यहाँ समाधि दिया चुका है। यहाँ पर हम आज 3 वर्ष ले विराज रहे हैं। ये पोखरा शंकर जी का मंदिर बन रहा है। शिव विवाह होता है, छठ, गुरु पूर्णिमा। अब आगे चल करके मार्च में हम सोचे कि भाई क्षेत्र में थोड़ा सा जाना चाहिए। जैसे कि भक्तों में घूमने से ही गुरु को ज्ञान मिलता है। अपना भक्त में आलमपुर में मठिया पर रुद्र जग करने के लिए मार्च में जाऊंगा। इसके बाद में अपना यही धर्म है, सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म वाले जहाँ भी हो, मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, तो सनातन धर्म पर थोड़ा जोर दे करके रहना चाहिए, करना चाहिए। हिंदू तक सब कोई कहता है कि हिंदू 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 है। बाकी हिंदू कहलाने का अधिकार उसी का होता है कि जिसके माथे पर तिलक होती है। हमारे देश का तिलक बहुत महान चीज़ है। जैसे में कि मुसलमानों ने टोपी लगा लेते हैं तो मुसलमान साबित हो जाते हैं। हिंदू को तो कोई पहचाने नहीं रहा है, इसलिए पहचान अपना रखना चाहिए। हर एक प्राणी को तिलक ये देश के मिट्टी को लगाना चाहिए और करना चाहिए, और सनातन धर्म में रहना चाहिए। यही हमारे गुरुदेव जी ने शिक्षा दीक्षा दिए हैं। हम लोग अपना मार्ग पर चल रहे हैं, अभी साधक हैं। अभी कहाँ जाना है, बहुत लंबा जगह है। यहाँ पर तो पोखरा में, तालाब में कभी कभी रात को तो लगता है कि नहीं, परी का नाच हो रहा है। यहाँ परियों की बात हो रही है। इसलिए जो खड़ेश्री धाम, खड़ेश्री बाबा का, तपोमड़ैया का जो परिक्रमा करेगा, उसका जरूर ही कल्याण होगा। इस कुटिया से कुछ नहीं है तो खड़ेश्री बाबा का, जब से मैं आया हूँ यहाँ से, निपुत्रियों को 14 गो का पुत्र हुआ है। लोग आए थे, दसांग उसांग शिवरात्रि में पूजा वूजा किए गए। अपना कोई दरवाज़ा लगाने के लिए, कोई केवाड़ी लगाने के लिए, कोई कुछ घंटा उंटा अपना मनौती मान कर गए।
अपना करेंगे, भक्त लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को ये चाहिए कि नहीं, सनातन धर्म पर जोर देकर जय श्री राम का गूंजन करना चाहिए। अपने गांव गांव में, नगर नगर में जय श्री राम का झंडा लहराते रहना चाहिए। भगवा भगवा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सभी ऋषि मुनि का यह धर्म अस्थिर है। मेरे दोस्त, आप लोग नाग बाबा के नाम सुने हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बाबा के कुटिया है, देख लीजिए। दोबारा कैमरा में उधर कैमरा पर सामने आइए, आप लोग देखिए। इस आश्रम में, जो खपड़ा के आश्रम है, इस कुटिया में आज भी नाग बाबा हैं, जो कि कभी कभी दर्शन देते हैं। जो कि एक बार महात्मा जी को डस भी लिए थे। अब उसमें कैसे महात्मा जी से गलती हुई, क्या हुई, उनको डस लिए, उनका समाधि भी यहाँ पर दिया गया है। और वो नाग बाबा आज भी हैं, और बाबा इसी आश्रम में रह रहे हैं। बाबा भी दर्शन करते हैं और लोग भी दर्शन करते हैं। निकलते हैं कभी कभी नाग बाबा, साक्षात नाग बाबा यहाँ पर प्रकट होते हैं। और मेरे दोस्त, जो भी भक्त बाबा के दरवाजे पे अपना कष्ट लेकर आते हैं, वो हर कष्ट को बाबा दूर करते हैं। जो माँ अपना खाली आंचल लेकर जाती है, वो अपना आंचल में बालक भर कर लेकर जाती है यहाँ से। बाबा के महिमा परम्पार है। और मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो भक्त कष्ट से पीड़ित हैं, उनके पास दुख हो, एक बार सुदामा जी महाराज पटेला पोखरा आलमपुर अमठा में मिले, बाबा से आशीर्वाद ले। हो सकता है कि खड़ेश्वरी बाबा का आशीर्वाद लग जाए, तो आपका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। जो आपका दुख दलिदर है वो भी दूर हो जाएगा खड़ेश्वरी बाबा के स्थान में, खड़ेश्वरी बाबा के चरण में। और जो आपका जो सुन आंगन है बालक बिना, वो यहाँ से आपका गोद, जो आंगन सुन है, वो यहाँ से आपके आंगन में चिलकारी गूंजने लगेगा। ये बाबा ऐसा कई रिजल्ट दिए हैं, अपना आशीर्वाद दिए हैं कि कितना माँ और बहन का जो गोद खाली था, वो आज गोद भर गया है। चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।